आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, त्रिभुज DEF में DE और DF के मध्य बिंदु क्रमशः A और B हैं, तो ABFE कैसा चतुर्भुज होगा। तो प्रश्न के अनुसार हम एक त्रिभुज बनाते हैं DEFE, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है DEF। तो प्रश्न में कहा गया है कि A और B जो है वो DE और DF के, तो इसको D मानते हैं और मान लेते हैं यह E है और ये मान लेते हैं F है। और प्रश्न में कहा गया है कि यह मध्य बिंदु है, एक ये मध्य बिंदु, एक ये मध्य बिंदु और मध्य बिंदु A और B है। तो जब हम मध्य बिंदु को मिला देंगे यहाँ पर, तो हमें देखिए क्या प्राप्त होता है। तो अब हमें बताना है कि ABFE ये कैसा चतुर्भुज होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि A और B दोनों मध्य बिंदु पर हैं, तो मध्य बिंदु पर में से हम ये कह सकते हैं कि AB समांतर है EF के। हम यहाँ कहेंगे कि मध्य बिंदु पर में से यह सिद्ध होता है कि AB समांतर होगा EF के। तो हम जैसा कि देखते हैं कि AB समांतर है EF के, तो ऐसी स्थिति में यह जो होगा वो होगा समलंब चतुर्भुज। तब हम समलंब चतुर्भुज के लिए लिख सकते हैं कि केवल सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यानी कि ये और ये केवल एक युग्म समांतर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है। तो अब यदि हम इस चित्र में देखें तो केवल एक युग्म ही है जो समांतर है, अन्यथा AE और BF एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो इसका उत्तर समलंब सही है। अब यदि हम समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। यहाँ पर दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। जैसे अगर यहाँ इसको लिखते हैं ABC और D, तो इस स्थिति में क्या कहते हैं हम कि AB और DC दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और AD और BC भी एक दूसरे के समांतर है। तो ये जो है ये प्रदर्शित करता है पहले वाले को। और अगर हम आयत की बात करते हैं तो ये होता है आयत, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं दूसरा। तो आयत क्या होता है, आयत में ना यहाँ पे भी एक दूसरे के सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। और इसमें भी अगर हम इसको ABCD लिख दें तो इसमें हम क्या देखेंगे कि AB समांतर होगा DC के और AD समांतर होगा BC के। साथ ही इसका जो कोण है वो भी 90 डिग्री का होता है। और इसके बाद में हम ये तो समलंब तो पढ़ ही चुके हैं। और जो चौथा है इसको हम यहाँ नाम दे देते हैं कि ये तीसरे को प्रदर्शित करता है। और जो चौथा है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज में क्या होता है कि ये कुछ इस तरह से होगा कि इसके आमने सामने की भुजाएं भी समांतर होती हैं और इनकी भुजाओं का जो मान होता है वो भी समान होता है। जैसे कि अगर हम इसको दिखाएं तो इसमें क्या होगा, अगर ये A है, ये B है और ये C है और ये D है, तो AB समांतर होगा CD के और AD समांतर होगा BC के। और साथ ही AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर AD के। तो ये प्रदर्शित कर रहा है हमें चौथे को। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा समलंब। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।